तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हमने टेलीग्राम पे सारे ट्रेड को अपडेट किया है, जो भी हमने आज ट्रेड किया है, राइट। तो सभी ट्रेड अपडेट है, या चाहे निफ्टी हो, चाहे वो आपका बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सभी ट्रेड का एग्जांपल आपको यहाँ पर अपडेट है, लाइव मार्केट पे प्रिडिक्शन और जो भी यहाँ पर ट्रेड किया गया है, ठीक है। तो आप लोग आकर देख सकते हो, जिन लोग को भी देखना होगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में कैसे। अब देखो, जो 22,800 लेवल, यानी ये जो लेवल है आपका 22,800, राइट, 22,800 एंड 22,000 आपका 760, जो ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट अगर इसके पास आता है तो मार्केट क्या है, ऑप्शन बायर के लिए ये एरिया है ही नहीं है, तो यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं कर सकते। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर रेंज चाहिए। जो रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए वो हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है किस साइड अपन इंक्रीज हो, क्योंकि मार्केट अप साइड जाएगा तो पुट साइड में हमको चाहिए हाई बी वॉल्यूम। अगर हाई बी वॉल्यूम के साथ अगर रेंज ब्रेकआउट होता है, ऐसे मार्केट अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगा और 22,970 तक तो जाएगा ही जाएगा ये। फिर उस केस में मार्केट क्लियर हो जाएगी और 22,970 ये आपका 23,000 तक मार्केट भी जा सकता है, राइट। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो मैं आपको रीजन समझाता हूँ, इसका सॉलिड रीजन आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। जो मैं 22,000 आपको जो बता रहा हूँ, 23,000 का लेवल, 23,000 पे देखो स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर हाई बी वाई आपका ओपन इंटरेस्ट है विथ वॉल्यूम है। तो ऐसे मार्केट क्या इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस नहीं होते, राइट। तो उस केस में अगर आप देखो 22,800 एंड 22,900, तो जो इंपॉर्टेंट आपका हाई बी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के उससे 22,800 क्या होगा, वहाँ पर मार्केट क्या होगा, फर्स्ट टाइम ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या होगी, रेंज होगी, राइट। तो वॉल्यूम के बेस पर मार्केट जो होगा वो 800, यानी जो हमने बताया कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने के बाद क्या ऑप्शन बायर को पहले ट्रैप करेगा, देन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो अगेन मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू होगा। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर रेंज होना जरूरी है और ऑप्शन बायर अक्सर करके यहाँ पर क्या होंगे, लॉस करेंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब मार्केट क्या होगा इस एरिया को ब्रेक करेगा रेंज को, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सेकंड टाइम मार्केट जब रेंज होकर ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस को, फ्रेश रेजिस्टेंस को, तब जाके प्लान करना आपको अप साइड के लिए प्लान होगा, राइट। बाकी मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ आपका यूट्यूब पे, तो उसमें वहाँ पर मैं सब कुछ आपको डिटेल बताता रहूँगा, तो वहाँ से आपको हिंट मिलता रहेगा। लेकिन अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि ये इंपॉर्टेंट आपका एरिया होगा, राइट, तीनों का तीनों लेवल, यानी 750, 800 एंड आपका ये हो गया 900 एंड 23,000। ये जो अपना 3-4 लेवल है ना, इन स्ट्राइक प्राइस को आपको कल भी ध्यान, क्योंकि मैं वहाँ पर सब चीज़ें आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, राइट। तीसरी वजह अब अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे, जो सपोर्ट सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, तो मे बी आपका जो 22,700 है, मार्केट अगर 22,700 के गैप डाउन खुलता है, आप ध्यान रखना, अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ये 700 वाला तो हमारा फिर उस केस में काम नहीं कर। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप खुल गया, कुछ यहाँ पर खुल गया, यहाँ पर खुल गया, तो मार्केट जो रेंज होगा, पहली बात ये ट्रैपिंग एरिया, तो मार्केट क्या होगा, रेंज होगा। और उस केस में सपोर्ट लेवल आपका जो 700 है वो हेल्प करेगा ऐसे रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। और अगर मार्केट डाउन आया तो ऐसे में चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट काम नहीं करेगा उस केस में, यानी पुट साइड में जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा वो काम नहीं करेगा। तो आपको ट्रेड के लिए प्लान नहीं हो, तो मतलब अप साइड के लिए प्लान नहीं करना। उस केस में क्या होगा, बायस ट्रैप होगा, और डाउन साइड के लिए ही चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होगा, पुट में ज़्यादा होगा, ठीक। पुट में ज़्यादा होगा, आपको लगेगा कि मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट आएगी होल्डिंग से एंड आप, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल को इजीली यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। आप पॉइंट याद रखना, आपका जो 22,600 एंड 22,000 आपका जो है 22,527, ठीक है, 22,500, 22,500 एंड 527, तो वही ध्यान रखना है, चाहे आपका 500 है या 500 आपका 27 हो या आपका 22,000 है ना, 30 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर गैप रखना है। रीज़न आप समझोगे, यहाँ पर देखो हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है, देन मार्केट जो आपका शिफ्टिंग है आपका 22,500 पे, जो कि हाई बी वॉल्यूम है, ये कि किसी भी टाइम मार्केट में इनगेट, क्योंकि हाई बी ओपन ट्रस्ट है, तो ऐसे मार्केट में शिफ्ट नहीं होती है डायरेक्टली, राइट, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, 200 पॉइंट का यहाँ पर क्या गैप है मार्केट में, तो डायरेक्ट क्या हो, डेटा चेंजेस नहीं होगा। ऐसे में पोजीशन जो होती है वो इंक्रीज होती है उल्टा, ठीक है। जहाँ ज़्यादा अगर स्ट्राइक प्राइस से गैप है, मार्केट अगर नहीं पहुँचा तो वो फ्रेश एरिया पहली बात होगा, तो फ्रेश एरिया में क्या होगा, पोजीशन इंक्रीज होती है ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादातर मार्केट क्या होती है, पोजीशन इंक्रीज होती है। बस अपने को ध्यान रखना, ओपन होने के बाद यानी 9:20 के बाद मार्केट में जो चेंजेस आपको दिखने हैं, अगर यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखता है जैसे अभी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मार्केट में चेंजेस नहीं हो रहे, यानी वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। भाई ये समझते हैं कि फिन निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए 21,000 जो आपका है 760, ठीक, 21,760 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, करंट रेजिस्टेंस लेवल। अब पॉइंट ये ध्यान रखना, अगर हाई बी वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम जो है अगर इंक्रीज होता है तो आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तब ऐसे में आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 21,700 डेटा अगर आप देखोगे 21,700 का, राइट, 21,700 का यह डेटा है, ठीक।
जो हाई बी वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 37,000, उसके बाद 29,000, 22,000, 43,000, राइट। तो ये सेकंड शिफ्टिंग वॉल्यूम है, राइट। और ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज़्यादा है। ऐसे मार्केट क्या होती है, ज़्यादातर मार्केट क्या होती है, रेंज होती है। अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो ये मार्केट रिवर्स नहीं होती, ऐसे मार्केट कंटिन्यू, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट रेंज करेगा उतना मार्केट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, चेंजेस होंगे। और ये जैसे ही मार्केट क्या होगा, शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर 5,000 है, 38,000 है, 22,000 पे मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करे कंटिन्यू, तो ऐसे में ऑप्शन बाय के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। इसी वजह से मैं आपको इस सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और जो हमारा रिवर्स है वो 21,900 हमारा, वो इस केस में क्या होगा, हमारा टारगेट एरिया होगा 21,900 एंड 22,000 लेवल, जो भी मैं आपको बताया हूँ शिफ्टिंग का, राइट। और अपने को सपोर्ट लेवल पे ध्यान रखना है, ये 21,550 एंड 21,500, ये हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए इग्नोर करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस एरिया में कोई भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ट्रेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक। मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो इस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हुआ है 21,500 के, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा, ब्रेकआउट का वेट। ब्रेकआउट का वेट मतलब फर्स्ट टाइम ब्रेक किया मार्केट, देन रिवर्स, देन अगेन मार्केट है, रेंज होना स्टार्ट हुआ, राइट। रेंज होना स्टार्ट हुआ, देन मार्केट क्या हो, फाइनली ब्रेक होगा। अब पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो कॉल साइड में डेटा, यही होता है कि लोग डेटा को डेटा नहीं समझते हैं, राइट। डेटा समझना बहुत जरूरी। कॉल साइड में जो डेटा होना चाहिए, चेंज वाई जो होता है वो पहले से ज़्यादा होता है, ठीक। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट देखने में हमको ये ध्यान रखना कि ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो ये चेंज ओपन इंटरेस्ट में मतलब क्या है कि यहाँ पर भी नए जो ऑर्डर ओपन होते हैं, बड़े प्लेयर के ऑर्डर ओपन होते हैं, राइट। ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर हेल्प करता है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में अच्छे ब्रेकआउट होते हैं, मतलब रिवर्स नहीं होते, वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट होते हैं। ऐसे में अच्छी मार्केट क्या होती है, ब्रेकआउट। ये देखो 21,500 पे 17,000 का वॉल्यूम, राइट। उसके बाद जो शिफ्ट हुआ है मार्केट सीधा 21,300 पे 11,000, तो मार्केट में कितने का यहाँ पर, ये सीधा सीधा आपको 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो ईजिली आपको यहाँ पर 150 से 180 पॉइंट आपको ईजिली कैप्चर करने को, मतलब आपका ये 180 पॉइंट का था आराम से, मतलब 150 तो आप पकड़ के चलो, 150 मार्केट आपको ईजिली कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस था। अब मार्केट क्या इस रेंज को ब्रेक किया तो सीधा मतलब 340 पे आए, एंड सीधा मार्केट अगर 300 पे आता है, अगर यहाँ पर मार्केट रेंज होता है, देन अगर वही सेम चीज़ किसी सिचुएशन को अपने को फॉलो करना है तो 21,200 का भी हमारा मार्केट टारगेट दे सकता है, राइट। बस सिंपल से अपने को डेटा को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का जो है डायरेक्टली शिफ्ट हो, क्योंकि ये ओप क्या है, जो वॉल्यूम यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम हो एटीएम पे, तो एटीएम को क्या, एटीएम तो आपको छोड़ दो, एटीएम पे इजीली मार्केट ब्रेक हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2400 है, देन उसके बाद 1100 शिफ्ट हुआ है। तो अगर हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट शिफ्ट कर रही है, क्योंकि वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खासा डिफरेंस है, उसके मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड होगी, और ऐसे मार्केट अगेन ब्रेक हो जाएगी डाउन साइड के लिए। तो आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखो जितने भी आज हमने मॉर्निंग में जो ट्रेड के लिए प्लान किया था, मार्केट हमारे डायरेक्शन चला, वैसे फिर निफ्टी भी हमारा डायरेक्शन चला। तो डेटा को जानना बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो डेटा को क्या करते हैं, कंसीडर आपको हमेशा करें। अब देखो 48,400 लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो डेटा में चेंजेस तुरंत हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो कि वो क्या आती है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है यहाँ से, ठीक। तो पॉइंट ये ध्यान रखना, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर तो ये डेटा काम नहीं होगा, राइट। फिर उस केस में क्या ध्यान रखना है, उस केस में हमको ध्यान रखना है कि चेंज हुआ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, किस साइड इंक्रीज होना चाहिए, कॉल साइड इंक्रीज होना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे आपका ये होगा 48,400 पे है, 48,400 पे क्या होगा, यानी 48,400 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, चेंज वाई क्या होना चाहिए, कंटिन्यू इंक्रीज होना, उस केस में मार्केट तब कंटिन्यूएशन है, जो टारगेट होगा वो 48,000 का, 48,000 का। आप देखो पॉइंट ये समझो, जो सपोर्ट लेवल की बात की जा रही है, राइट। सपोर्ट लेवल क्या है, ये अपना 48,000 है, जो कि आपका क्या हाईएस्ट वॉल्यूम है, सीधा शिफ्टिंग सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम। तो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम में क्या सीधा सीधा गैप है। जब ऐसे में गैप होता है मार्केट में, कितने पॉइंट का, 500 पॉइंट का मार्केट में गैप है, तो इजीली आप ये समझ सकते हो, तो 300 से 400 पॉइंट आपके मार्केट आपको देगी। 100 पॉइंट आप इग्नोर कर दो तो 300 पॉइंट से 400 पॉइंट का आपको जेब में जरूर मिलेगा। ऐसे में बस अपने को शर्त ध्यान रखना है कि जो चेंज वाई होना चाहिए वो कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, ओके। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर अपन कि अपना रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ये रहा रेजिस्टेंस लेवल 48,800 एंड आपका 49,000। तो इसके बीच में मार्केट जाता है तो ये ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल बेकार एरिया है, तो ऐसे में ट्रेड मत करना। ये 200 पॉइंट जो होगा इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उल्टा होगा माय डियर फ्रेंड्स लॉस, ठीक है।
तो ऐसे का आपको इग्नोर करना, मैं रीजन समझा देता हूँ इन दोनों का। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिफ्टिंग 48,600 48,800 में बता रहा हूँ, 49,000 जो बता रहा हूँ, राइट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग जो हाईएस्ट वॉल्यूम है एंड देन सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है, क्योंकि अगर एटीएम को हटा दिया तो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम फ्लैट है तो इजीली इसको ब्रेक करने के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ये होगा। तो एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट क्या है, फ्रेश एरिया में, तो मार्केट क्या करेगी, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ऐसे में काम करती है, राइट। तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू पाने के बाद मार्केट क्या हो, रुकना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही हमारा इस लेवल पे पास आएगी, इस लेवल के पास मार्केट क्या होगी, यहीं पर रेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे रुक रुक के चलेगी, रुक रुक के चलेगी, राइट। तो हमको सिर्फ यहाँ पर रेंज फाइंड करना है, रेंज फाइंड होना चाहिए। अगर रेंज ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए हो रहा है तो कॉल साइड में वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उस केस में स्पाइक मोमेंटम होगा। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा तो उस केस में अच्छी खासी कंटिन्यूएशन मोमेंटम होगा। और वहीं अप साइड के लिए सेम यही चीज़ अपने को देखना है, कंटिन्यूएशन के लिए यानी अप साइड ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। बस सिंपल सा ये एनालिसिस था माय डियर फ्रेंड्स आज का। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखो वीडियो को आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे मुझे डेटा समझ में आ रहा है, तो मुझे भी समझ में आए कि आप लोग ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसके ऊपर आप कमेंट अगर करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं कवर कर दूंगा, राइट। तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेटा कैसे आप समझ सकते हो। अब जो एक्यूरेसी हम लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं, प्लस मैं लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट में कुछ और हो रहा है बता कुछ और हो, जो चीज़ मैं प्लान करता हूँ लाइव मार्केट में एग्जैक्टली अगर उस तरह चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं डेटा हम लोग करेक्ट एनालिसिस करते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अगर आपको लर्निंग चाहिए तो आपको जो भी डाउट होता है वो कमेंट जरूर करो, कमेंट करोगे तभी जाके नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर पाऊंगा। ओके, तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।